गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो बेशुमार जो प्यार मिल रहा है वो हमारे लिए डेली एक बूस्टर का काम करता है, एनर्जी बूस्टर। और वही एनर्जी हमें नया नया कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए और एनर्जी देता है। आपके इसी प्यार और स्नेह से हम डेली आपके लिए कोई ना कोई एक नया नवाचार लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो कमेंट्स जो आ रहे हैं, जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा था, है ना, उसमें कई ज्यादा बच्चों जो भी थे उन सब के काफी अच्छे अच्छे जवाब आए हुए हैं और सभी के आंसर जो थे वो एकदम से सही थे। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से थैंक यू। आप इसी तरीके से लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बायोलॉजी जो है वो आप एकदम अच्छे से कर पाओगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखोगे। इस दौरान आपसे मैं वही हमेशा की तरह क्वेश्चंस पूछूंगा और उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। राइट स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे थे और बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर हम बात कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था जीव जगत में विविधता। देखिए, जो जीव जगत में जो विविधता है, यानी कि अब देखिए, जीव जो जगत है, इस जीव को आप जैव भी कह सकते हो, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता का मतलब होता है बायोडायवर्सिटी। अब देखिए, हमारा हिंदुस्तान, कई जो लोग हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। इसी तरीके से कई प्रकार के पेड़ पौधे भी जो हैं अपने यहां पाया जाता है। हिंदुस्तान नहीं, इवन कि मैं पूरे वर्ल्ड की अगर बात करूं तो कई प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्टिकुलर एक जगह पर, जैसे मैं बात करूं राजस्थान या अपने इंडिया की बात करूं, तो हर एक जो जगह है, लोकल जो जगह है, जैसे राजस्थान, राजस्थान कहते ही दिमाग में एक पिक्चर आती है, रेत के धोरे, है ना, पुरानी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। और इसी तरीके से अगर हम साउथ साइड में जाए तो बड़ा ही मतलब सुनहरा जो दृश्य है वो हमें देखने को मिलता है, हरा भरा, है ना। तो हर एक जगह पर, पर्टिकुलर एक जगह पर कई प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, है ना। इट मींस अ नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर प्रेजेंट इन अ लोकेलिटी, दैट्स कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। एक स्थान विशेष पर बहुत सारे पेड़ पौधे और जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीव जगत में विविधता या जैव जगत में विविधता कहा जाता है। बात समझ में आई? रिपीट कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे, यानी कि अलग अलग जाति के जो पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनका पाया जाना, उनकी अपन स्टडी करना, अध्ययन करना, उसको आपके जैव विविधता या जीव जगत में विविधता, इट मींस बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, वही यहां विविधता का जो मतलब है, विविधता का मतलब क्या है? अंतर का मतलब मैं अपन और सिंपल भाषा में बात करें तो बहुत सारे, है ना, बहुत सारे, यानी कि गिनती नहीं है, इतने प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो पाए जाते हैं। तो विविधता का मतलब तो क्या हो गया? अंतर, जिसमें अलग अलग प्रकार के जाति के समुदाय के लोग पाए जाते हो, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, शेर है, चीता है, भालू है, जिराफ है, ऐसे बहुत से जंतु। इसी तरीके से पादपों की बात करें तो सदाबहार जो वन है ना, या साइकस, स्पाइनस, ये जो विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट, इन सब में काफी अंतर पाई जाती है, काफी वैरायटीज पाई जाती है। तो वो तो हो गया अपनी विविधता, है ना। तो संसार के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी कि बायोडायवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर अपन बात करें, कई प्रकार के जानवर, जैसे पक्षी, कीट, पौधे जो हैं वो अपने यहां पाए जाते हैं। तो उन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? जैव विविधता, यानी कि बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, लगभग संसार के अंदर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक ज्ञात जातियां हैं, है ना। यानी कि लगभग आप मान के चलें 2 मिलियन के आसपास जो जातियां हैं वो अभी तक ज्ञात है।
और मैं एक बता दूं, ये तो एक छोटा सा आंकड़ा है, और भी बहुत हो सकते हैं जिनकी खोज हो रही है और कईयों की खोज होना बाकी है। राइट? तो इन शॉर्ट दोबारा से बात करें, जो बहुत सारे जो जीव हैं, है ना, उन बहुत सारे जीवों को ही अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता, है ना। अब एक छोटा सा वर्ग लेते हैं, पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग में भी बहुत सारे जंतु हैं, है ना, बहुत सारे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, चिड़िया है, कबूतर, कौवा, है ना, मोर, बहुत से नाम है, बहुत से नाम है ना। तो कहने का मतलब है, कोई एक समुदाय विशेष में भी बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, बहुत सारे सदस्य मिलते हैं, है ना। तो उन सबको मिला करके अपन क्या कहते हैं, जैव विविधता। क्या कहते हैं, जैव विविधता। तो देखिए और आगे बात करें, अब जैव विविधता का जो मेन जो एम है ना, मेन जिसको अपन स्टडी करें, तो उसमें अपने आता है जाति। जो इंपॉर्टेंट जो चीज आती है उसमें अपने आती है जाति। अब देखिए जाति किसे कहते हैं, देखिए जाति जो है पर्टिकुलर है, एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसको अपन कहते हैं स्पीसीज। तो जाति या स्पीसीज जो है, इस शब्द का जो सबसे पहले जो उपयोग था वो किया था वैज्ञानिक जॉन रे ने। अब देखिए, अब आपको ट्रिक के हिसाब से याद करवाता हूं। जाति, जे जो शब्द अल्फाबेट है उससे आ रहा है ना, तो जाति और जॉन रे, तो जॉन जाति, है ना। आप अपने वो गाना नहीं क्या, जॉन जानी जनार्दन, है ना। तो ऐसे करके कुछ ट्रिक से रूप पे अपन अगर पढ़े तो नो डाउट ये जो टॉपिक है बहुत इजी है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो जाति जॉन, तो उसको आप अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि जॉन की जाति, है ना, जॉन की जाति। तो अपन वापस टॉपिक पर आते हैं कि जो जाति जो है जिसको स्पीसीज कहते हैं, इस शब्द का सर्वप्रथम जो उपयोग यूज किया था साइंटिस्ट जॉन रे ने किया था। ठीक है, लेकिन इसकी साइंटिफिक जो डेफिनेशन थी वो आपके अर्नेस्ट मेयर जो है ना। एक चीज हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, कि जो अर्नेस्ट मेयर है, अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं। वैज्ञानिक है, आपके वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये डार्विन कौन है। देखिए डार्विन को आपने छोटी कक्षाओं में 9th और 10th में छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ था, आपके प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। उद्विकास एक टॉपिक आता है, अगर आपने थोड़ा सा गौर से पढ़ा है तो उसमें एक टॉपिक था, है ना। तो उसमें डार्विन ने एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस एक सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि प्राकृतिक चयन। अब ये सिद्धांत क्या था, तो थोड़ी सी हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए डार्विन जो महोदय है, उन्होंने ये कहा कि कोई भी जीव, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनमें उनकी जो प्रोजेनी है, उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इट मींस उनकी जो संततियां हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनमें जो सबसे टॉप है, सबसे यूं मान लो स्ट्रॉन्गेस्ट है, वही सरवाइव करने का अधिकार रखता है। और बाकी उस जो वीकर है ना, जो कमजोर है, उनको नेचर क्या कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है। इट मींस वो मर जाते हैं, या यूं कहूं उनकी मृत्यु हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें घरेलू मक्खी, वो हजारों अंडे देती है। क्या करती है, हजारों अंडे। तो उन हजारों में से फ्रेंड्स कोई एक दो ही आगे सरवाइव करते हैं, कारण बाकी जो होते हैं वो सारे वीक होते हैं, है ना। तो जो सबसे स्ट्रांग है वो ही आगे नेचर में सरवाइव करता है, और जो वीक होता है, कमजोर होता है, उसको नेचर सेलेक्ट कर लेती है। इट मींस वो मर जाते हैं। एक एग्जांपल और बात कर लेते हैं, जैसे डॉग्स के अंदर अगर आपने देखा होगा 5 से 7 बच्चे पैदा होते हैं, बट सरवाइव जो है ना, वो 1 या 2 ही कर पाते हैं। वो सारा कुछ इन्होंने अच्छे से समझाया था डार्विन। तो ध्यान रखना बच्चों कि जो अर्नेस्ट मेयर है, अर्नेस्ट मेयर जो है उनको 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहा जाता है। अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन, इट मींस इन्होंने आगे कंटिन्यू, और अगर बात करें तो इन्होंने जाति की जो परिभाषा थी वो इन्होंने एकदम सटीक रूप से और काफी फेमस जो परिभाषा थी वो दी थी। उन्होंने क्या कहा था कि ऐसे जीव जो आकार की, इट मींस उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, है ना,
बॉडी का जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, तो उनकी आकार की और उनकी कार्य की रूप, मतलब जैसे बात करें आम के जितने भी पौधे हैं, है ना, तो उनको मिलाकर के उनकी एक जाति रखी गई है, मैजिफेरा इंडिका जिसको कहते हैं, है ना। इसी तरीके से शेर है ना, मनुष्य है, तो वह सभी जीव जो आकार की और कार्य की रूप से आपस में समानता रखते हो, समान हो, और या यूं कहूं कि वह जीव जो आपस में जनन करते हो, रिप्रोडक्शन करते हो, है ना, तो उन सबको प्राकृतिक रूप से क्या कहा जाता है, या कहां स्टोर उनको रखा गया है, जाति के अंतर्गत उसको रखा गया है। तो मैं रिपीट करूंगा, आकार की और कार्य की रूप से समान जीवों का जो समूह है, जो प्राकृतिक रूप से आपस में क्या कर सकते हो, प्रजनन कर सकते हो। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। तो ऐसे जीवों का समूह जो आपस में जनन कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, ऑफस्प्रिंग डेवलप कर सकते हैं, है ना, तो उन सभी को क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि वो अपने समान बच्चे उत्पन्न करते हो, है ना। तो रिपीट करूंगा, फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम जो स्पीसीज है ना, सेम जो पर्सन है, सेम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो थ्रू रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग ग्रो करते हो, उनको क्या कहते हैं, स्पीसीज यानी कि जाति कहते हैं। तो सजीवों का, है ना, सजीवों का ऐसा समूह जो आकार की और कार्य की, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम हो, उनका ग्रुप पूरा सेम सिमिलरिटी रखता हो, और वो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो, इट मींस प्रजनन यानी कि जनन कर सकते हो, और अपने समान संतति को पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जाति। अब देखिए यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज, अर्नेस्ट जो मेयर साहब है ना, अर्नेस्ट जो साहब हैं, उनको इस बायो के क्षेत्र का बहुत बड़ा सम्मान मिला हुआ है, इनको काफी ख्याति प्राप्त है ना। तो इनको क्या है कि काफी जो प्राइज है, जैसे बॉल जॉन प्राइज मिला हुआ है, बायोलॉजी के लिए इंटरनेशनल जो प्राइज है वो भी इनको मिला हुआ है, और क्राफ्ट जो प्राइज है, ये काफी फेमस जो अवार्ड्स होते हैं, वो तीनों के तीनों अवार्ड जो है वो इनको अर्नेस्ट मेयर साहब को मिला हुआ है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अर्नेस्ट मेयर इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का इनको डार्विन कहते हैं। काफी फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं अपने समय के, ठीक है। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकली जाति की परिभाषा दी थी, जो अभी तक वर्तमान में पॉपुलर है, फेमस है, सबसे ज्यादा मान्य है। और क्या परिभाषा थी कि वह सजीव या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आकार की और कार्य की दोनों के रूप में समानता रखता हो, और प्रजनन के द्वारा अपने समान जो बच्चे हैं वो उत्पन्न करे, तो उनको क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति। बट हां, एक इंपॉर्टेंट चीज गौर से सुनिएगा कि जो जाति है, जाति जो शब्द जो दिया था ना, स्पीसीज जो थी, टर्म स्पीसीज, उनका सबसे पहले जो यूज है वो साइंटिस्ट जॉन रे ने किया था। किसने किया था, जॉन रे ने। क्लियर। तो जॉन रे की जाति, इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, जॉन रे की जाति क्या है ना, जॉन रे की जाति क्या है। तो ऐसे एक दो लाइन अगर अपन करके लिखेंगे तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने से अपने को क्या है, हर एक जो टॉपिक है ना, वो अपने को इजीली याद हो जाएगा। तो अपने क्या ट्रिक देखा है अभी कि जॉन रे की जाति, जॉन रे की जाति क्या है। क्लियर। चलो अब देखिए, अब और आगे बात करें। अब पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें, है ना, पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें तो जाति जो है, यानी कि जो जीव जो है वो कई प्रकार के हैं, है ना। जो अब देखिए, अगर बात करें कई प्रकार के पेड़ पौधे, है ना, तो समस्त जितने भी पौधे हैं, या यूं कहूं कि जो भी जंतु हैं, उन सभी की स्थिति जो है, अगर मैं बात करूं, संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, है ना। अब अगर अपने क्लास की बात करें, आप जैसे सारे के सारे बायो के स्टूडेंट हो, 11th क्लास, राइट। तो अब आप थोड़ा गौर करें कि आपको 11th क्लास में रखा गया है,
है ना, या आप 10th क्लास पास होकर के 11th में आ गए। तो एक क्राइटेरिया तो कोई ना कोई होगा। वो क्राइटेरिया क्या था? आप सारे के सारे 10th पास आउट हो, यानी कि आप सभी ने 10वीं कक्षा को पास कर ली। तो एक तो वो आधार हो गया। अब देखिए 10th के बाद में कोई बच्चा जो है आर्ट्स के क्षेत्र में जाता है, कोई कॉमर्स के क्षेत्र में जाता है, और कोई साइंस के क्षेत्र में जाता है, जैसे कि आप लोगों, है ना। तो इनको देखिए 10th पास जो स्टूडेंट्स थे उनके 3 मेजर ग्रुप हो गए, और भी हो सकते हैं, बट 3 जो मेजर ग्रुप है वो बन गए, जैसे आर्ट्स, है ना, कॉमर्स एंड आपके साइंस। तो वो आधार क्या था जिसको हमने बच्चों को अलग अलग कर दिया? वो आधार था उनका सब्जेक्ट, यानी कि कौन सा विषय उन्होंने लिया है ना। तो ठीक इसी तरीके से हुआ क्या कि कई प्रकार के जीव थे, तो उन जीवों को भी तो अपने को अलग अलग करना पड़ता है अपनी सुविधा के लिए। एक चीज और ध्यान रखना, हम जो भी कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो साइंटिस्ट जो लोग थे उन्होंने हमारी और अपनी सुविधा के लिए काफी ऐसे सिद्धांत, काफी ऐसे शब्दावलियां दी, ताकि हम आराम से, आसानी से उनको रीड करके और उनके बारे में नॉलेज ले सके। तो अब देखिए, अब वर्गीकरण करने का जो आधार था वो मैंने अभी बताया कि विषय जैसे आप लोग हो बायो के स्टूडेंट। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या सभी स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो क्या एक ही है? क्या नहीं है। तो हमने एक आधार क्या रखा? अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी का ए अल्फाबेट है, किसी का आपके बी है, किसी का डी है, समझ रहे हो। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर आपको क्लासिफाइड कर दिया एंड आपको रोल नंबर अलॉट हो जाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। तो इनके साथ साथ में अभी हमने क्या बात की? अल्फाबेट। इट मींस आपके नाम का, आपके नेम का जो फर्स्ट जो लेटर है उसको हमने बेस रख करके और सबको अलग अलग क्लासिफाइड कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हुआ क्या कि साइंटिस्टों के सामने दुविधा आ गई। अब दुविधा क्या थी? दुविधा यह थी कि कई प्रकार के जंतु है ना, कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं, तो उनको किस नाम से जाना जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे सिंपल सा है आलू। अब आलू को अपन आलू कहते हैं और उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोटैटो। बट अब उसी पोटैटो को आप सब्जी वाले के पास जाओ और बोलो प्लीज गिव मी पोटैटो, तो वो समझेगा नहीं बेचारा कि ये बोल क्या रहा है। अपने तो क्या कहेंगे, जो हिंदी भाषी है वो तो ये कहेंगे कि भैया 1 किलो आलू दे दीजिए, राइट। बट अगर वही शब्दावलियां, वही आलू या पोटैटो साइंटिस्ट जो लोग वर्ल्ड लेवल में बात करेंगे, तो ना तो वो आलू नाम से बात करेंगे, ना वो पोटैटो नाम से बात करेंगे। उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है ना, और वो वर्ड कहलाता है उनका वैज्ञानिक नाम। क्या नाम कहलाता है? वो कहलाता है उनका वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चाहे साइंटिस्ट चाइना का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे आपके अपने हिंदुस्तान का हो, कहीं का भी साइंटिस्ट क्यों ना हो, अगर कभी भी आपस में किसी भी सजीव को लेकर के चर्चा करेंगे, है ना, तो वो चर्चा करेंगे उनके साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम पर, है ना। कारण क्या है कि पर्टिकुलर कोई भी एक जीव है, कोई भी एक सजीव है ना, उनका लोकल जो नेम है वो बहुत से हो सकते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करूं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राजकुमार है ना, किसी का नाम राजकुमार है, तो भाई जो भी राजकुमार अगर नाम से स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स जो सुन रहा है तो कृपया माइंड नहीं करेगा, है ना। अपने जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो राजकुमार है, तो राजकुमार को घर के अंदर राजू भी कह सकते होंगे, राजा भी कह सकते होंगे, राजा बाबू भी कह सकते होंगे, और जो फ्रेंड्स हैं उनके तो छोड़ो, बहुत से नाम होते हैं ना, कई कई प्रकार के नाम निकाल रखे होते हैं। अब मान लो राजकुमार को उसका जो लोकल फ्रेंड है ना, जो उसको राजू कहता है, तो वो उसको स्कूल में लेने अगर जाए तो वो क्या नाम से पुकारेगा? राजू या राजकुमार, है ना। वो उसको बुलाएगा राजकुमार के नाम से। कारण राजकुमार इज अ यूनिक नेम, या यूं कहूं उसकी आइडेंटिटी नेम है, उसके डॉक्यूमेंट नेम है ना। तो उसी तरीके से वर्ल्ड में
जितने भी जीव ज्ञात है ना, प्रत्येक जो ज्ञात जो जीव है उन सबका एक स्पेसिफिक नेम है, और उसी स्पेसिफिक नेम को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नेम। क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम। क्लियर? ठीक इसी तरीके से हर एक जो जीव है उन सभी जीवों को वैज्ञानिकों ने एक यूनिक नाम दे दिया, और उन्हीं को कहते हैं नाम पद्धति। इसको कहते हैं नोमेनकल्चर। क्या कहते हैं? नोमेनकल्चर। हमने देखा है जब हमारे घर में कोई एक बच्चा पैदा होता है तो घर वाले कोई ना कोई एक अल्फाबेट के ऊपर नाम सजेस्ट करते हैं, है ना, और जिसको जो नाम अच्छा लगे उस हिसाब से उसका नामकरण कर दिया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से किसी भी जीव को पढ़े उससे पहले उनका क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है, और उसके लिए भी एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है ना। तो उस तरीके को क्या कहते हैं? नाम पद्धति, यानी कि नोमेनकल्चर। समझ में आया? यहां तक एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए, समस्त जो विश्व है, संसार है ना, उनमें लाखों करोड़ों की तादाद में क्या है? जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, है ना। तो एक भ्रांति पैदा हो जाती थी, एक समस्या पैदा हो जाती है ना। तो उस समस्या का निवारण किया गया। इसके लिए क्या किया गया? एक मानक नामकरण पद्धति रखी गई, जिसको कहा गया वैज्ञानिक नाम, यानी कि साइंटिफिक नेम। क्लियर? और उसी साइंटिफिक नेम को नाम प्रोनाउंस करना, उनको देना, है ना, वो एक पद्धति के तहत किया गया, और उस पद्धति को कहते हैं अपने नामकरण पद्धति। क्या कहते हैं? नामकरण पद्धति। क्लियर? चलो और आगे बात करें तो जो नामकरण पद्धति थी, तो अपने कंप्लीट अगर जीव की बात करें तो जीवों के दो ग्रुप होते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में बात की हुई है कि अगर हम कभी भी जीव शब्द की बात करें, जीव कह दीजिए या जैव कह दीजिए, है ना, या सजीव कह दीजिए, सजीव, है ना, तो इनके अंदर हम मुख्य रूप से दो ग्रुप को पढ़ते हैं। एक होता है पादप, यानी कि प्लांट, और दूसरा होता है जंतु, यानी कि एनिमल। क्लियर? तो हुआ क्या, वर्ल्ड में एक संस्था बनी, है ना, वह संस्था जो पादपों का नामकरण करे, यानी कि प्लांट्स का नोमेनकल्चर करे, है ना। अ ग्रुप ऑफ प्लांट नोमेनकल्चर इज डन बाय अ स्पेसिफिक साइंटिफिक कल्चर इज कॉल्ड ICBN। क्या कहते हैं इसको? ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। यानी कि वर्ल्ड की एक संस्था बनी, वर्ल्ड में एक संस्था बनी, और उस संस्था का क्या काम था? उसका काम था कि बॉटनिकल नोमेनकल्चर करना। और बॉटनिकल किसे कहते हैं? वनस्पतिक शास्त्र को, है ना। इसकी हमने अच्छे से बात की हुई है स्टार्टिंग में। तो जो बॉटनिकल नोमेनकल्चर है, इसमें जितने भी जो पेड़ पौधे हैं उन सभी पेड़ पौधों का नामांकरण किया जाता है, यानी कि उनका नोमेनकल्चर किया जाता है। तो जो संस्था थी उस संस्था का नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। क्लियर? ठीक इसी तरीके से जितने भी जंतु थे, है ना, जितने भी एनिमल्स थे, उनके नामकरण के लिए भी संस्था बनी। उस संस्था को कहते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर। अब आप देखिए, ट्रिक से आराम से याद कर सकते हैं। अब देखिए, बी का मतलब क्या होता है? बॉटनी, है ना, और बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट, यानी कि पादप। और ठीक इसी तरीके से जेड से अपने क्या बनना है? जूलॉजिकल, यानी कि जूलॉजी। और जेड से अपन क्या बनते हैं? जू, और जू में अपन क्या देखते हैं? एनिमल्स, है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हो। तो रिपीट कर रहा हूं कि जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर है ना, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर में हम लोग पादपों का, यानी कि प्लांट्स का नामांकरण करते हैं। किसका करते हैं? प्लांट का। ठीक है? ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर जो है, इनमें हम जंतुओं का, यानी कि एनिमल्स का क्या करते हैं? नोमेनकल्चर करते हैं, यानी कि उनका नामकरण किया जाता है। और ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त, यानी कि फेमस संस्था है, और इनके द्वारा जो नाम सजेस्ट किया जाता है वही नाम पूरे विश्व के जितने भी वैज्ञानिक है वो सारे इनको फॉलो करते हैं। उदाहरण की बात करूं, जैसे गेहूं है ना, तो गेहूं को कहते हैं ट्रिट्रिकम स्टाइवम। क्या कहते हैं? ट्रिट्रिकम स्टाइवम।
तो गेहूं के विषय में जब कभी भी बात करेंगे वैज्ञानिक तो उसको क्या कहेंगे, ट्रिटिकम स्टाइगम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मनुष्य की बात करें तो होमोसेपियंस, टाइगर की बात करें तो टाइग्रा पैंथरस, है ना। तो इस तरीके से ये जो नेम होते हैं ये नेम होते हैं इनके साइंटिफिक नेम, है ना। साइंटिफिक नेम में आप पर्टिकुलर देखिए, एक और चीज बताता हूं कि अगर आप प्लांट्स का यानी कि पादपों का अगर आप नोमेनक्लेचर करें तो इनको आप बॉटनिकल नेम भी कह सकते हो। बात समझ में आई क्या? बॉटनिकल नेम कह दीजिए, साइंटिफिक नेम कह दीजिए, है ना, वो एक ही मतलब है। क्लियर? इसी तरीके से आप जूलॉजिकल नेम कह दीजिए या साइंटिफिक नेम कह दीजिए, एक ही मतलब होता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो जीव समुदाय हैं उन जीव समुदायों को नाम देने के लिए पद्धति बनी और इस पद्धति को कहते हैं नोमेनक्लेचर टेक्निक्स या नामकरण पद्धति कहते हैं। क्लियर? और इसी पद्धति में एक जीवों की सही पहचान की जाती है और उनको एक मानक जो नाम है ना, मानक जो नाम है वो दे दिया जाता है। पूरे विश्व में पेड़ पौधों के लिए यानी कि प्लांट्स के लिए अलग ग्रुप बना और जंतुओं के लिए अलग ग्रुप बना उनके नोमेनक्लेचर के लिए। तो जो प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर करते हैं उनको बोलते हैं आईसीबीएन, और जो एनिमल्स का यानी कि जंतुओं का नोमेनक्लेचर करते हैं, जंतुओं का जो नामकरण किया जाता है उस संस्था को कहते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और प्लांट के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो देखिए यहां तक हमने जो बात की है वो हमने बात की है जाति के बारे में। जाति के बाद में और अगर आगे बात करें तो हमने उनके नामकरण के बारे में बात की, है ना। तो अपने यहां तक अब हम आपसे यहां तक कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आप उन क्वेश्चंस के जवाब एकदम अच्छे से दोगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन अपने पुट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है कि जाति जो शब्द है ना, जाति शब्द किसने दिया? क्वेश्चन फर्स्ट है आज का अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जाति शब्द, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं जाति शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? पहला क्वेश्चन है आज का हमारा जाति शब्द, है ना, अ टर्म स्पीशीज इन गिवन बाय इन विच साइंटिस्ट, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा 20वीं शताब्दी का डार्विन, 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा गया है? 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा गया है? क्लियर? और आज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं यहां पुट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पूरा नाम लिखना है अपने को, है ना। क्या करना है? पूरा नाम लिखना है। पूरा नाम लिखो। क्लियर? तो फर्स्ट है ICBN एंड सेकंड है ICZN। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाति, उसके बाद में नामकरण जो पद्धति है वो, और जो वर्ल्ड में जो संस्था बनी उनके ऊपर हमने बात की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हां, इन क्वेश्चंस के जो रिप्लाई है ना, आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।